दौलत अयूबिया जो मिस्र और शाम में दौलत उबैदिया फातिमिया की जानशीन बनी, जिसके बानी सलाहुद्दीन अयूबी हैं, जिनके मुजाहिदाना कारनामों पर तारीख इस्लाम रहती दुनिया तक फख्र करती रहेगी। इस मर्द मुजाहिद ने आखिरी फातिमी सुल्तान आजिद की वफात के बाद 568 हिजरी बमुताबिक 1171 ईस्वी में मिस्र में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली थी और सलेबी लड़ाइयों में इसने अपने मुजाहिदाना कारनामों से न सिर्फ यूरोप को बल्कि पूरी मसीही दुनिया को लर्जा कर रख दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके आबाओ अजदाद को ताबिकान शाम यानी शाहाने जंगी के जमाने में उरूज हासिल हुआ। खुसूसियत के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी को आगे बढ़ाया। ताबिकान शाम जिनकी बदौलत खानदान अयूबी को इख्तिदार हासिल हुआ, उन्हें सलातीनी सल्जूक का जानशीन समझना चाहिए, क्योंकि सलातीनी सल्जूक के जवाल के बाद सल्जूकी सल्तनत के एक सरदार ताबिक अमाउद्दीन जंगी ने शाम में जो हुकूमत कायम की थी वही अताबिकान शाम की हुकूमत के नाम से मशहूर हुई। अताबिक अमाउद्दीन जंगी 521 हिजरी में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने के बाद 544 हिजरी तक बड़ी शान के साथ हुकूमत करते रहे। उनके इंतकाल के बाद उनके तीनों बेटों नूरुद्दीन जंगी, सैफुद्दीन जंगी और कुतुबुद्दीन जंगी ने मुल्क शाम में अलग अलग शहरों में अपनी अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और नूरुद्दीन जंगी को अपना सरदार और सुल्तान बना लिया था। इसी सुल्तान नूरुद्दीन की बदौलत सलाहुद्दीन अयूबी को उरूज हासिल हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद नजमुद्दीन अयूब जो कुर्दों की कौम से ताल्लुक रखते थे, किसी जमाने में एक सल्जूकी सरदार के मातहत किले तरकियत के हाकिम हुआ करते थे। नजमुद्दीन के छोटे भाई असदुद्दीन शेरको भी उन्हीं के साथ तकरियत में रहते थे। एक मर्तबा शेरको का किसी बात पर एक शख्स से झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में आकर उस शख्स को कत्ल कर दिया और इस वाक़ये के बाद सल्जूकी सरदार ने नजमुद्दीन से तकरियत की हुकूमत छीन ली और ये दोनों भाई सुल्तान अमाउद्दीन जंगी के पास मौसिल चले गए। अमाउद्दीन जंगी एक मर्तबा एक सल्जूकी अमीर से शिकस्त खाने के बाद जब तकरियत पहुँचे थे तो नजमुद्दीन अयूब ने उनकी बड़ी मदद की थी। इस वाक़ये की वजह से अमाउद्दीन जंगी के दिल में नजमुद्दीन की बड़ी इज्जत थी, इसलिए उन्होंने नजमुद्दीन को हाथों हाथ ले लिया। पहले तो उन्हें एक बड़ी जागीर अता करके फौज का सरदार बना दिया, फिर उन्हें सिपह सालारी के ओहदे पर फाइज कर दिया। अमाउद्दीन जंगी के बाद नूरुद्दीन जंगी तख्त नशीन हुए तो उन्होंने भी अयूबी खानदान को खूब नवाजा। उन्होंने नजमुद्दीन अयूब को दमिश्क का आमिल मुकर्रर कर दिया और उनके भाई असदुद्दीन शेरको को अपनी फौज का सिपह सालार बना दिया। नूरुद्दीन जंगी की सलाहुद्दीन अयूबी पर बेहद तवज्जो थी और वो उन्हें अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करते थे। चुनांचे सलाहुद्दीन अयूबी का बेशतर वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ही खिदमत में गुजरा करता था। सलाहुद्दीन अयूबी की तमाम तर तरबियत क्योंकि नूरुद्दीन जंगी ही की जेरे निगरानी हुई थी, इसलिए नूरुद्दीन जंगी के जुर्रतमंदाना और पाकबाजाना खसाइल का उस पर बेहद असर पड़ा और वो जवान होकर शुजाअत और तकद्दुस में नूरुद्दीन के सही जानशीन साबित हुए। नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी का बेशतर हिस्सा क्योंकि ईसाइयों के खिलाफ सलेबी लड़ाइयों में सर्फ हुआ था और सलाहुद्दीन अयूबी उन लड़ाइयों में न सिर्फ नूरुद्दीन जंगी के साथ रहे थे बल्कि उन्होंने बड़े बड़े और निहायत अहम कारनामों को अंजाम दिया था। इसलिए आगे चलकर नूरुद्दीन जंगी की तरह सलाहुद्दीन अयूबी भी बहुत बड़े मुजाहिद साबित हुए। इससे कबल बताया जा चुका है कि सलाहुद्दीन के चचा शेरको को जब नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र के फातिमी सुल्तान की दरख्वास्त पर ईसाइयों के मुकाबले के लिए भेजा था तो सलाहुद्दीन अयूबी भी अपने चचा के साथ थे। शेरको मिस्र की वजारत आज़मा के ओहदे पर जितने रोज भी फाइज रहे, सलाहुद्दीन अयूबी नायब वजीर की हैसियत से उनके साथ काम कर रहे थे। इसके बाद जब 564 हिजरी में शेरको का इंतकाल हो गया तो मिस्र की वजारत आज़मा सलाहुद्दीन अयूबी को मिल गई।
गई और 568 हिजरी में दौलत उबैदिया फातिमिया के आखिरी सुल्तान आजिद के मरने के बाद उन्हें मिस्र का बाइख्तियार बादशाह तस्लीम कर लिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र का बाइख्तियार फरमारवा बनने के साथ ही एक तरफ तो मिस्र के उन तमाम अनासिर को कुचल डाला था जो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ साजिशें करते रहते थे, और दूसरी तरफ उन्होंने कई मारिकों में ईसाइयों को मुंहतोड़ जवाब देकर उनके हौसलों को पस्त कर दिया था। चुनांच इसके बाद ईसाइयों को हिम्मत ही न हुई कि वो मिस्र की जानिब रुख कर सकते। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी गैर मामूली जंगी काबिलियत और हुस्न इंतजाम से मिस्र की हुकूमत को निहायत मुस्तहकम कर लिया था, लेकिन उनके लिए ये चीज बड़ी तशवीशनाक थी कि 569 हिजरी में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मरने के बाद नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत का सारा शेराजा बिखर गया था और जंगी शहजादों की खाना जंगी की वजह से शाम में ईसाई दिन ब दिन जोर पकड़ते चले जा रहे थे। बैतुल मुकद्दस और शाम के बहुत से इलाकों पर तो पहले से ही ईसाई काबिज थे, मगर अब जंगी शहजादों और अताबकी अमरा की खुद गर्जियों की वजह से ईसाइयों को पूरे शाम पर काबिज होने के बेहतरीन मौके हासिल हो गए। शाम की हालत बड़ी नाजुक थी। नूरुद्दीन जंगी के तख्त पर अताबकी उमरा ने उनके 11 साल लड़के मलिक स्वालिह को बिठा रखा था और उनके पर्दे में खुद हुकूमत कर रहे थे। उन अताबकी उमरा की बेहसी की ये कैफियत थी कि कमसिन जंगी सुल्तान मलिक स्वालिह के चचाजाद भाई सैफुद्दीन गाजी वाली मोसिल ने अगरचे उससे जजीरा का पूरा इलाका छीन लिया था, मगर उमराए सल्तनत खामोश बैठे हुए तमाशा देख रहे थे। यहाँ तक कि बाज उमरा ने सैफुद्दीन गाजी को दमिश्क फतह करने की भी दावत दे दी। उधर सैफुद्दीन गाजी ने ईसाइयों से साजबाज कर ली थी और वो ईसाइयों की मदद से एक एक करके मलिक स्वालिह के इलाकों पर काबिज होना चाहता था।